अभी हम कल 4 जून तक हम ये 5 जून से पहले 4 जून को भी एक्टिविटी शुरू करवाई थी। तो 4 जून को हमने फतेह सागर झील पर रन फॉर एनवायरनमेंट आयोजित करवाया था, जिसमें हमारे काफ़ी सारे अतिथि आए थे और आमजन को घर घर जाके पीने चावल देकर भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में आमंत्रित किए जाने का अभियान भी शुरू किया गया था। आज भी 5 जून को इस अभियान को शुरू करते हुए सबसे पहले हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नजर वन है उसका ऑनलाइन सीएम साहब ने इनॉग्रेशन करा था जयपुर से। वहाँ पे फॉरेस्ट की जितनी भी नर्सरियाँ थी उनकी साफ सफाई का कार्यक्रम भी हुआ था। उसके बाद आज हमें दूध तलाई में नगर निगम के द्वारा वहाँ पे साफ सफाई, जल पूजन, जल अभिषेक का कार्यक्रम किया गया था। लगभग 500 राजनेता की महिलाएं आई थी जिन्होंने कलश यात्रा भी निकाली। आज इसके अलावा एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप भी आयोजित करी गई है नगर निगम में, एक कल्चरल इवनिंग भी है और शाम को 7 बजे गंगोर घाट पे दीपोत्सव और महा आरती भी आयोजित की गई। ये जो पखवाड़ा है ये 15 दिन चलेगा और इसमें अलग अलग ये गतिविधियाँ शामिल की गई हैं, जिसके लिए हमें 15 दिन का कैलेंडर कलेक्टर सर के निर्देश से जारी भी किया हुआ है पूरे उदयपुर जिले। सभी पत्रकारों को प्रणाम। ध्यान में ये आता है कि राजस्थान की आवश्यकता है तो सबसे बड़ी आवश्यकता है जनसंख्या की तुलना में सबसे कम है। ऐसे में हमारी अपनी परंपरा में बहुत समृद्ध ऐसे रही है जो जल संरक्षण से संबंधित है। हमारे यहाँ गिली भी रही है, हमारे यहाँ बावड़ियाँ भी, हमारे यहाँ कुएं भी रहे हैं और मारवाड़ी तरफ जाए तो वहाँ और भी स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर भी आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है और जल क्योंकि जीवन है, उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जल जीवन मिशन हर घर नल से पेयजल पहुंचाने की जो महत्वाकांक्षी योजना है, बड़ी योजना है, उसको लेकर बहुत तेजी से काम करें। लेकिन आवश्यकता जरूर लगातार है, तो बहुत सारी चीजें चल रही है। ध्यान में ये भी आता है कि केंद्र सरकार ने एक नदी को दूसरे के साथ जोड़ने का काम भी शुरू किया है। राजस्थान में बड़े ऐतिहासिक काम में माननीय भजनलाल जी समाचार जब आए तो ARCB इसको रामजल सेतु परियोजना के वो भी आई है। हमारे प्रवाह की भी काफी चीजें आई जो आपकी जानकारी में झारखंड का पानी कैसे है, जैसलमेर का पानी कैसे जीरो में जहाँ वहाँ जोड़े, तो ये लगातार मिशन जारी। प्रधानमंत्री जी का और मैंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद साधुवाद करते हैं कि ये कैच द रेन और जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है इसको अभियान के रूप में जन सहभागिता की अवधारणा के आधार पर आगे बढ़ाया। आप सभी से आग्रह है कि आप कई पॉजिटिव स्टोरीज, कहीं कुछ चीजें जो जानकारी में आए तो आप यथासमय प्रकाशित करेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा अवेयरनेस भी बनेगा और ये अभियान सफल होगा और पानी जो बहकर समुद्र में चला जाता है या अभाव वहाँ पर जल पहुँचेगा, तो अपने आप एक बहुत बड़ी बात होगी। आपको प्रणाम करते हैं। थैंक यू। इस अभियान में सुबह से लेकर अभी तक 7-8 कार्यक्रम में जाके आया हूँ, चाहे हमारे बड़ी की पाल में हो, चाहे हमारा फतेह सागर में हो, चाहे हमारा मंचला मंडा में हो, दूध तलाई में हो, सारा राजस्थानी कार्यक्रम को लेकर बहुत ही उत्साहित है। इस अवसर पर हमारे यहाँ पर प्रभारी सचिव साहब, हमारे MP साहब, कलेक्टर साहब, CO साहब और पत्रकार बंधु, वास्तव में 2013 और 2018 के बीच में इस अभियान का हमने शुरुआत की थी जब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के मार्फत जो हमारी गांव पंचायतों में हैंडपंप सूख जाता था, उस में पहाड़ी एरिया में गर्मी में बहुत समस्या आती थी, मगर हमारा पानी को दौड़ते हुए वो चलना सिखाए, चलते हुए वो रहना सिखाए। ये अभियान हमारा इतना सक्सेसफुल हुआ। बीच में 5 साल हमारा ये है अभियान को रोक दिया गया था, मगर आज मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह अभियान को शुरुआत की। तो इस अवसर के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जल है तो जीवन है, और इस अभियान से चाहे हमारा
उद्योगपति हो, चाहे श्रमिक मजदूर संघ हो और चाहे हमारा किसान हो, सभी का इसमें भागीदारी रखी थी। उसका बहुत ही पॉजिटिव परिणाम आया था। वही हम आपके माध्यम से ये समाचार उस स्तर तक जाएगा तो उससे हमारे को बहुत फायदा होगा। मैं तो इस अभियान को बहुत ही सराहनीय मानते हुए हमारे जो गांव में जो पानी व्यर्थ जाता है उसको भी बचाने का हमने संकल्प दिलाया है। इस अवसर पर मैं आपको बधाई देते हुए आपसे आशाई में पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारा ये पत्रकार बंधुओं का जो चाहे वो हमारा प्रिंट मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, उसमें हर आदमी इसको देखकर और जुड़ेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत इस पूरे जो वंदे गंगा कैंपेन है, अभियान है, 5 तारीख से 20 तारीख से, इसका डिटेल जो प्रोग्राम है वो भी हम आपसे साझा करेंगे। तो अब अगर हमारे पत्रकार साथी कोई आपके सवाल हो, आपकी कोई जानकारी आप देना चाहते हो सभी प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद में इसकी जो फॉलोअप सिस्टम है इसका या मॉनिटरिंग सिस्टम है वो क्या रहेगा? वो अच्छा सवाल है। इसमें इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप लॉन्च कर दी है। हर जगह को जो भी गतिविधियाँ वो इस कैंपेन के दौरान कर रहा है उसके ऊपर डालनी है। उसी से आंकलन हो रहा है कि किस जगह में क्या गतिविधियाँ की है, नए फोटोग्राफ, नए जियो टैगिंग, जहाँ पर भी एक्टिविटी होती है, कितने लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें रहा है। बेसिकली ये एक जन जागृति का एक अभियान है और उस जन जागृति के साथ बहुत सारे जो जल संचय के कार्य है, वृक्षारोपण के कार्य, उसको टेकअप करना है। तो सारी फीडिंग जो है उस ऐप के ऊपर करके और एकदम रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग शासन के स्तर से। सर, कल मेनार को रामसर साइट को घोषित कर दिया गया है। इसमें गंगा अभियान के अंतर्गत कुछ और भी इसके लिए पर्टिकुलरली किया जाए। आप जो मीनार को कल रामसर साइट घोषित कर दिया है, सबके लिए हमारे सबके लिए गर्व की बात है। तो आपका ये सवाल है कि उस प्रकार की साइट बनाने के लिए हम कुछ करते हैं, उस साइट को कुछ काम साइट पर, हाँ, साइट के ऊपर आज भी मीनार पर एक कार्यक्रम था और अब क्योंकि भी रामसर साइट है और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड हो चुका है, तो उसको देखते हुए वहाँ पर जो भी आवश्यकता है उसके लिए सरकार ने एक कमेटी ऑलरेडी बना दी थी इसकी घोषणा से पहले ही। जो वहाँ की ज़रूरत है, वहाँ जो भी इश्यूज आ रहे हैं जिससे कि वेटलैंड हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, उसके ऊपर कार्य करेगी। उसमें PWD, टूरिज्म, फॉरेस्ट और लोकल प्रशासन जो SDM वो लोग उस कमेटी के सदस्य हैं और उनके फीडबैक के आधार पर उसका टूरिज्म को भी लेंगे। कलेक्टर साहब, ये जो अभी पीछे आपकी बोर्ड की मीटिंग हुई थी UDA की, तब भी मैंने एक बात उठाई थी कि अपन वंदे गंगा अभियान चला रहे हैं, मगर शहर के अंदर जो तालाब है उनके अंदर जो अतिक्रमण होता जा रहा है वो तालाब सुकड़ते अभी मैं रूपसागर का उदाहरण दूँ आपको, तो रूपसागर में जहाँ आपने प्रपोज रोड्स है, अब उस रोड पे भी अतिक्रमण होने लग गया। अभी मेरे भाई आए थे तो वो देख रहे हैं कि बिल्कुल साइड के ऊपर इस तरह का अतिक्रमण आ गया है कि अब वो शायद तालाब बचना मुश्किल है। तो उन तालाबों को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये तालाब शहर के लिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। इसमें जो रूपसागर वाला आप इशू कर रहे हैं, इस पर तो मेरे को आपको इसके बाद एक बार स्पेसिफिक डिटेल देंगे तो मैं उसको रिकॉर्ड कर पाऊँगा। पर ओवरऑल जो हमारे तालाब है, जहाँ जहाँ भी ये तालाब है, इस कैंपेन के दौरान ही सारे SDM और तहसीलदार को एक निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र के तालाबों में जहाँ अतिक्रमण हो रहा है या पूर्व में हो रखा है उसको टेकअप करें। और शहर के अंदर यदि आप इस प्रकार की बात बता रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं कि रूपसागर पे कोई रिसेंटली कोई बड़ा अतिक्रमण चल रहा है, और आप मुझे एक बार जानकारी दें, UDA कमिश्नर साहब को कल वापस ही जाए। अच्छा, दूसरा सर है कि आपने ये जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग वो इसका पार्ट है वंदे गंगा का, तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हर बिल्डिंग के अंदर 50,000 रुपये जमा होते हैं, नगर पालिका में भी और UDA में भी होते हैं, नगर निगम में। मगर पिछली बार जब मंत्री जी आए थे यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि ये एक्टिव नहीं है, तो वो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कैसे एक्टिव जिससे कि संरक्षण हो जल का, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जैसे हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ कलेक्ट्री कार्यालय है, यहाँ भी रूफ वाटर हार्वेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा जल संरक्षण। क्योंकि बिल्कुल सही है, ये जो
रूफटॉप वाटर हार्वेस्टर ये इस प्रोग्राम का एक इंटीग्रल पार्ट है। हम सब मानते भी हैं कि जो छत का पानी है अगर उसको संजोया जाए तो काफ़ी पानी उससे हो जाता है। इसमें देखिए सरकारी बिल्डिंग और प्राइवेट बिल्डिंग दो चीज़ें हैं। आपने प्राइवेट बिल्डिंग वाली बात की, पहले मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ। जब आप कक्षा पास कराते हैं राशि आपसे यूपीए या निगम उसके संबंध में लेता है और यदि वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं कराता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसी वजह से है कि 50,000 रुपये आपने डिपॉजिट कराया, जो भी राशि मुझे एग्जैक्ट राशि नहीं करा, उस राशि से निगम को या यूडीए को फिर जो पैसा प्राप्ति का उससे वो कार्य कराना होगा। तो एग्जैक्टली क्या स्टेटस है वो आपको निगम कमिश्नर बताएंगे। जो सरकारी बिल्डिंग्स है, सरकारी बिल्डिंग के अंदर हमने खूब सारी स्वीकृतियाँ हम नरेगा से भी निकालते हैं, कंटिन्यूसली इस कार्य को कराया जाता है। और जितनी स्कूल्स हैं, जितनी अपनी आंगनबाड़ी है, इस बार भी हमने नरेगा से बहुत स्वीकृतियाँ रूफटॉप वाटर को संजोने के लिए निकाली है। और क्योंकि ये एक अनवरत कार्य करते हैं, फिर इस कार्य में मान लीजिए आपने बनाया, उसमें कोई पाइप टूट गया, फिर उसको रिपेयर की आवश्यकता होती है, तो कंटिन्यूस वर्क है। पर इसको लेकर ये बात मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो ये स्ट्रक्चर है रूफ वाटर वाला, इसको लेकर सरकार में भी और प्राइवेट लेवल पर भी जो अवेयरनेस है वो बढ़ने लगी है। लोग स्वेच्छा से भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 50,000 की दर से या 50,000 हमारे पास पड़े उससे, अदरवाइज भी लोग कर रहे हैं। पर आपकी बात सही है, इसको और एग्रेसिवली इसको टेकअप करेंगे। और निगम कमिश्नर साहब से आपको जो इनका फिगर है, क्योंकि ऐसा कई प्राइवेट जगहों पर हमने अब जब हम फिगर्स को कोलेट कर रहे थे कितनी जगह पर बन चुके हैं, तो आपकी तरफ से हमारे पास आंकड़े आए, काफ़ी लोगों ने उसको इंस्टॉल किया भी है। और जो नहीं करेंगे उनकी जो राशि हमारे पास पड़ी उससे हम करेंगे। सर क्या इस अभियान में जो बावड़ियाँ हैं उनके जीर्णोद्धार को भी ले रहे हैं क्या इसमें? क्योंकि उदयपुर में कई सारी ऐसी बावड़ियाँ हैं जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम आ सकती है। देखिए कल हमने बावड़ी वाला एक्चुअल में उदयपुर में बहुत सारी बावड़ियाँ हैं और शायद गुलाब बाग में 10 के करीब 8 या 10 बावड़ियाँ गुलाब बाग में बताई गई है। कल हमने गुलाब बाग के अंदर एक बावड़ी का मेक ओवर रखा है, जिसको पूरा साफ सफाई करके रंग रोगन करके उसको पूरा करेंगे। और ड्यूरिंग दी कैंपेन जितनी भी बावड़ियाँ हमारी शहर में उनको प्लस अभी एमपी साहब शायद निकल गए, एमपी साहब ने हमें बताया कि पूरे जिले के अंदर उन्होंने एक लिस्ट कराई है जिसमें 100-125 बावड़ियाँ की लिस्ट है। तो हम 20-25 दिनों में इन सारी बावड़ियों को टेकअप करेंगे एक इनिशिएटिव के रूप में, एक नवाचार के रूप में, और अपने जिले की जितनी बावड़ियाँ हैं इस कैंपेन के दौरान उनकी रख रखाव साफ संभाल करेंगे। सर लगातार इस तरह के अभियान शहर के अंदर जारी रहते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो खतसागर है और अन्य जो झीलें हैं उनके आसपास जो चौपाटी मार्केट बनाए रखे हैं, उन लोगों के द्वारा झीलों को गंदा करने का प्रयास किया जाता रहता है और लगातार इस तरह के वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। सर अंकुश लगाने का कोई प्रयास किया जाएगा? देखिए मैं थोड़ा इस बात से पूरा सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर झील जो हमारी झीलें हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट झीलें हैं शहर और हमारी झीलों का सफाई का स्तर और जो उनकी एक तरीके से आप मेंटेनेंस कह सकते हैं, आप सबकी वजह से पूरे शहर में एक सजगता है इन चीज़ों को लेकर, तो बहुत अच्छा स्तर है। जो आप मार्केट्स की ओर बात करें उनकी भी आवश्यकता है, उनकी भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि हम उन मार्केट्स को पूरा बंद कर दें, लेकिन उनकी वजह से गंदगी न फैले इसको लेके अभी ये कैंपेन चल रहा है। एक और भी हम संस्था ने कैंपेन सारे कमर्शियल प्लेस में लागू शुरू करेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन लोगों को सहभागी बनाते हैं, क्योंकि वो भी भागीदार है इस पूरे प्रोसेस में, तो उनको भागीदार बनाते हुए ये कोशिश की जाएगी कि उनके एंड से कोई कचरा झील में ना गिरे। सर बावड़ियों को लेकर सर्वांगीण विकास की बात की गई है, ऐसी कई बावड़ियाँ जिसका निर्माण करके अतिक्रमण कर दिया गया, जैसे काली बावड़ी गायब हो गई, नाम रह गया। आपको थोड़ा मेरे को अगर आप कोई डिटेल देंगे तो फिर मैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसमें मैं कमेंट करूँगा। सर एक चीज़ और थी, जितने भी ये तालाब है जो हिस्टोरिक तालाब है या अच्छे तालाब है, इनकी फेंसिंग क्यों नहीं करवाई जाती चारों तरफ से, ताकि जो अतिक्रमण होके वो जो बार बार 20 घोषणा भी की थी। ये अच्छा सुझाव है आपका, ये फेंसिंग वाला इसको टेकअप कर सकते हैं। अगर आप कैसे कह रहे हैं गाँवों के जो तालाब है जितने भी तालाब है सर, जितने भी एक आध एंट्री पॉइंट रख दीजिए, 2 पॉइंट रख दीजिए। इसको हम एक बार देख लेते हैं, हमारे डीएमएफटी के माध्यम से हम इसको टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि पंचायत में ये दिक्कत आ सकती है, उनके पास उस कार्य के लिए हो सकता है बजट ना हो, एक दिक्कत हो सकती है, और हमारे पास डीएमएफटी एक फंड होता है, उसमें काफ़ी बजट है और जल संरक्षण उसकी प्रायोरिटी की गतिविधि है, तो ये अच्छा सुझाव है, इसको हम टेकअप करते हैं। आसिफ उसमें सुझाव ये है कि जो तालाब है उन तालाबों के चारों तरफ एक रिंग रोड
उसकी हदें मार्क हो जाए। हाँ, इतना हो जाता है कि अंदर अतिक्रमण नहीं होती। ठीक है, तब ये रास्ते और रास्ते दोनों का इसको नहीं कर सकते। आस्थान बाबा से लेकर संजय गार्डन वाली जो रोड है, वहाँ आए दिन कचरा फेंका जाता है। नगर निगम अपना काम कर रहा है, नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, सफाई करके जाते हैं, बस उनका पलटना होता है, वापस कचरा हो जाता है। पूरी कॉलोनी का कचरा, पीछे जो कॉलोनी बस सब पूरी कॉलोनी का कचरा उस रोड पे रहता है। तो इसीलिए ये जो आपने अच्छा है दोनों बातें कह दी कि निगम अपना काम करता है, फिर जो वहाँ लोग रहते हैं वो डाल देते हैं। इस प्रकार की जो अभियान है उसकी मंशा बेसिकली है कि ये ऐसा काम सफाई है, जल संरक्षण है, केवल सरकार चाहकर इसको नहीं कर सकती जब तक कि आम आदमी इस कार्य से न जुड़े। तो आप सबसे हमारे जितने साथी आते हैं आपसे अपील रहेगी कि इस दौरान जैसा भी एमपी साहब मेरे साथी कह रहे थे कि जो पॉजिटिव किसी का व्यवहार रहता है, कोई अच्छा कार्य रहे तो उसको आप अच्छे से अगर हाईलाइट करें तो लोगों को मोटिवेशन भी हो और अपनी इच्छा मंशा यही है शासन की सभी को साथ जोड़कर इन कार्यों को अच्छे से पूरा कराया जा सकता है। 15-20 दिन का पूरा कैंपेन चल रहा है, उसके बाद जब ये कैंपेन बंद भी हो तो भी लोगों में इस प्रकार की जागृति रहे कि पानी वेस्ट न हो, पानी को संजोए, या जो कचरे की बात आपने कही उसको न करें, तो उस पर भी कोशिश रहेगी। और फिर भी लोग नहीं समझेंगे अगर कचरे के संबंध में, तो फिर निगम से उनकी जो कार्रवाई अनुसार करानी है वो भी करेंगे। सर मेरा एक सुझाव है इसमें, और ये जो सजेशन है ये रोटरी बजाज भवन के लिए, यहाँ पर कई तरह के लोग मतलब सम्राट रोटरी बजाज भवन जो संजय गार्डन पर है, आप अगर देखेंगे संजय गार्डन के रोटरी भवन के बिल्कुल बाहर सबसे ज़्यादा कचरा फेंका जाता है और वो कचरा जाता है उतना तालाब के अंदर। तो अगर आप उनको भी साथ में लेके चले रोटरी भवन को तो इसके लिए बहुत अच्छा एक साल भी है वो भी इसको एक बार नोट करना। कचरे को लेकर बड़ी श्रृंखला मोड़ है, वह होने में सर एक जो जलसा करते था उसके फोटे भी अभी तो मेरा मकान उधर ही मैं करता हूँ, तो वह नया कचरा स्टेट बन गया उसके, क्या पता कौन लाके उसमें कचरा डालता है, वो कचरा का ढेर लगा। रानी रोड का भी यही है। देवाली नहीं, रानी रोड के बारे में अभी जब चर्चा हो रही थी तब ये बिकॉज आप 2 दिन रानी रोड के इशू ये फीडबैक आया था। पहले तो रानी रोड पे कचरे की सफाई का स्तर इतना अच्छा नहीं था, पर अब पिछले कुछ समय से वहाँ पर कमिश्नर साहब भी फोकस कर रहे हैं, निगम भी ध्यान दे रहा है। तो जिस प्रकार से फतेह साहब अपनी जो सर्किट हाउस वाली रोड है उस पर एक सफाई का स्तर अच्छा रहता है, सुबह 8:30-9 बजे पूरा क्लीन हो जाता है। तो अब रानी रोड के ऊपर भी कमिश्नर साहब स्वयं देख रहे हैं और उनकी टीम देख रही है, तो स्तर सुधरा होगा, शायद आप इस बात को इसकी ताकीद करेंगे। फिर भी कुछ कमियां जो आपने आइडेंटिफाई करी वो कमिश्नर साहब उसको दिखवा दें, उस पर भी कार्रवाई अपन कराएंगे। एक सर ये बोलेगा से बड़ी तालाब की रोड जाए पीछे वाली बड़ी तालाब वाली उस रोड पे सर क्या होटल वाले रेस्टोरेंट वाले इतने वो सब कचरा वही करती वेस्टेज में जाता है। सज्जनगढ़ की रोड पे पीछे वाली जो बड़ी तालाब समझ जो बड़ी तालाब निकलती है रोड इनको चेक करा। एक देवाली ग्रामीण वाला जो नाला है अभी तक गोवर्धन सागर झील में गिर रहा है। देवाली ग्रामीण का जो नाला है, पूरे गांव का जो पानी आ रहा है वो पूरा गोवर्धन सागर झील में जा रहा है, अभी तक नहीं रोका गया। कई सालों से ये नाला बह ही रहा है अभी तक। कौन सा नाला आ रही है? देवाली ग्रामीण, हाँ सर एक तो एक मेरा एक आग्रह आपसे रहेगा कि ये जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है ये तो इसके बाद भी मैं 10-15 मिनट अपन बैठ के और चर्चा करेंगे। एक बार जो आपके बृहद वाले सवाल है जो इस कैंपेन से संबंधित हो तो वो स्पेसिफिक आप इसके बाद मुझे 10 मिनट बाद आपसे रिक्वेस्ट की है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कभी अपन अलग से सब लोग मिले। हाँ। तो काफ़ी सारी जो सजेशंस है ना हम आपको देंगे। बिजली को लेके शहर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, पानी को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, लाइटें चली जाती है, फोन उठाते नहीं है, कंट्रोल रूम से फोन उठाते नहीं है। आपने खुद ने भी इंस्पेक्शन किए हैं, उसके बाद में स्थिति बहुत बेकार हो रही है। ऐसे कई सारे सजेशन हमारे आप सब लोग अभी भी अपन बैठ लेंगे। उसके अलावा भी आपके जो इश्यूज रहेंगे वो वेलकम है। कभी भी आपके फोन पे भी आप दे दें और वैसे आप मिलकर भी अपने दे सकते हैं। एक बार अपने फॉर्मली इसकी जो आज जिस पर्पज की अपने पीसी रखी उसके कोई आपके सवाल वो इस कैंपेन से जुड़े तो उसकी चर्चा करें। जल्दी भी इतना बड़ा आया चल रहा है, सब बड़ा चल रहा है, अभियान भी चल रहा है। बड़ी गांव में 10 दिन हो गए सब कल नहीं आ रहे। बड़ी गाँव में क्या नहीं आ रहा? बड़ी गांव में पूरा कल में पानी नहीं आ रहा। 10 दिन हो गए। मैं साहब वही आपसे बात कह रहा हूँ कि पीएचडी सर एक थोड़ी सी पीएचडी को कहते हैं तो आरसीबी में कहते हैं, आरसीबी में कॉल करते हैं।